आपके मन में क्या आता है जब आप एक माँ के बारे में सोचते हैं? एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। एंड यस, सारी मदर्स इसी तरीके की होनी चाहिए, बट सैडली सभी माएँ इस तरीके की नहीं होती हैं। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूअल और सेल्फिश होती हैं, और ऐसी ही माँ के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। इस केस में एक औरत है जिसका काम था अपने बच्चे की देखभाल करना, मगर उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था। लियम हूस्टेड नाम का लड़का सैन होजे, कैलिफोर्निया में अपनी माँ समैंथा और पिता निकोलस के साथ रहता था। लियम के डायग्नोसिस में पता लगा कि उसे ऑटिज़म है, मगर स्टिल वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, जिसको पार्क में खेलना पसंद था, स्विमिंग करना पसंद था। लियम एक काफ़ी एनर्जेटिक बच्चा भी था। वो कई घंटों तक भागता दौड़ता रहता था और कभी थकता नहीं था। लियम का फेवरेट खाना था स्पेगेटी और पिज़्ज़ा। लियम अपनी माँ और पिता में से अपने पिता के ज़्यादा क्लोज था। वो हर वीक पार्क में अपने पिता के साथ जाता था और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक मस्ती किया करते थे। अपनी ऑटिज़म की कंडीशन के चलते लियम के साथ कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते थे, और जैसे जैसे लियम बड़ा हो रहा था वो इश्यूज़ भी वर्स होते जा रहे थे। और इसी वजह से उसके माता और पिता के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि उन दोनों के विचार इस बात पर मिल नहीं पाते थे कि लियम को आखिर हैंडल कैसे करना है। फिर फाइनली उन दोनों ने डिसाइड करा कि लियम के स्कूल के बाद हम उसको एक थेरेपिस्ट से मिलवाएंगे जो उसकी हेल्प कर सकता है। लियम के स्कूल की बात करें तो वो एक स्पेशल स्कूल अटेंड करता था जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए था, और वहाँ पर लियम कई बार प्रूव कर चुका था कि वो एक स्मार्ट और ब्रिलियंट बॉय है। 24 मई 2021 के दिन लियम के पिता निकोलस अपने घर आते हैं और वो पाते हैं कि उनकी फैमिली घर में है ही नहीं, वो मिसिंग हो गए हैं। फैमिली के साथ साथ उनका सारा सामान भी मिसिंग था, और एक नोट वहाँ पर रखा हुआ था, और उस नोट में लिखा था, आई एम सॉरी, मुझे ये सब इस तरीके से करना पड़ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ और एक घर लेने की कोशिश कर रही हूँ लियम और अपने लिए, और हम इस बारे में फ्यूचर में बात कर सकते हैं। ये सब पढ़ के तो निकोलस हार्ट ब्रोकन हो गया। उसे पता था कि समैंथा और उसके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, मगर उसने इस हद तक नहीं सोचा था कि बातें पहुंच जाएंगी कि समैंथा उसके बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाएगी। फिर उसने सोचा कि वो पुलिस को इस बारे में खबर कर दे, मगर फिर उसने सोचा कि इससे तो समैंथा ट्रबल में आ जाएगी, इसलिए उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मगर अब निकोलस की टेंशन बढ़ती जा रही थी। समैंथा ने उससे एक भी बार बात भी नहीं की थी, सो उसे एहसास होने लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने समैंथा को कॉल करने की भी कोशिश की, मगर समैंथा ने उसका कॉल पिक नहीं किया। उसका दिमाग तो उसे कह रहा था कि समैंथा कभी भी लियम को हर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी माँ है, मगर उसका दिल उसे कुछ और ही बोल रहा था। फाइनली निकोलस की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी और 1 जून को वो सैन होसे पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया, और उसने वहां पर बताया कि उसने अपनी वाइफ समैंथा और अपने बेटे को पिछले 1 हफ्ते से नहीं देखा है और ना ही उनसे उसकी बात हुई है। जब ये सब चल रहा था, लॉस एंजलिस की पुलिस एक बड़े ही दर्दनाक केस पर काम कर रही थी। एक लड़के की नेकेड बॉडी 28 मई को कुछ हाइकर्स को माउंटेन स्प्रिंग्स पे हाइक करते हुए मिली। इस बच्चे के बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूजेस और चोटों के निशान थे, जिनको देखकर पता लग रहा था कि इस बच्चे को माउंटेन पर काफ़ी देर तक घसीटा गया था। पुलिस का मानना था कि इस बच्चे की मौत को हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और किसी ने उसकी जान लेने के बाद उसको यहाँ पर छोड़ दिया। पुलिस को उस बच्चे के क्लोथ्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। अब बच्चे का नाम उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन लोगों ने उस बच्चे का नाम लिटिल ज़ायन रख दिया और इमीडिएटली उसके स्केचेस सब जगह पर रिलीज़ कर दिए ताकि जल्द से जल्द उसकी पहचान हो सके। इवन FBI ने $10,000 का रिवॉर्ड भी रख दिया था उस इंसान के लिए जो इस बच्चे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता था या इसको आइडेंटिफाई कर सकता था। फिर अगले आने वाले 2 हफ्तों तक इस चबी चीक्स वाले क्यूट से बच्चे की फ़ोटो हर जगह पर रिलीज़ हुई, इस होप में कि कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा। एंड फाइनली किसी ने उसे पहचान भी लिया था।
4 जून को एक लेडी जो कि अपने आप को समंथा की फ्रेंड बता रही थी, वो सैन होसे पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जो स्केच में बॉय दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लियम है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसने समंथा से कुछ समय से बात नहीं की है, समंथा ने उसको कांटेक्ट नहीं किया है, और जब लास्ट टाइम उसकी समंथा से बात हुई थी तो उसने उसे बताया था कि वो लियम के साथ लॉस वेगस जा रही है। सैन होसे की पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली वो लॉस वेगस की पुलिस के साथ इस बारे में डिस्कस करने लगी और उन्हें बताने लगी कि कैसे इस केस में एक न्यू डेवलपमेंट हुई है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स लियम के हाउस में पहुंचे और वहां पर उसके तकिए पर से डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लेने लगे एंड सैडली वो टेस्ट पॉजिटिव निकले, यानी कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लियम ही था। बाद में पुलिस को पता लगा कि जिस दिन समंथा अपने बेटे के साथ अपने सैन होसे के घर को छोड़कर गई, उस दिन वो सबसे पहले लगूना बीच पर गए और फिर बाद में वो लॉस वेगस चले गए। फिर वो 27 मई की रात को किसी लोकल मोटेल में रुके और वहाँ पर अपनी रात बिताई और उसके अगले दिन ही कुछ हाइकर्स को लियम की बॉडी उस माउंटेन पर से मिली। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस का शक किसी और पर नहीं बल्कि समंथा पर ही जा रहा था और उसके बाद नेशन वाइड सर्च शुरू हो गई समंथा के लिए। पुलिस को पता लगा कि समंथा की कार को कोलोराडो में 29 मई को देखा गया था और उसके बाद समंथा ने एक कार्ड यूज़ करके ईगलवुड में एक होटल रूम भी लिया था। उसके बाद उस होटल में एंटर करते हुए एक सीसीटीवी कैमरा ने उसको कैप्चर भी कर लिया और वो दिन था 31 मई का और उस दिन वो अकेली ही थी। उसके बाद वो उस होटल से 1 जून को चेकआउट कर लेती है और ये वही दिन था जिस दिन लियम के डैड निकोलस पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। फिर पुलिस की समंथा को ढूंढने की सर्च 8 जून को ख़त्म हो जाती है और उस दिन उसे पुलिस डेनवर के एक होटल में पकड़ती है जहाँ पर वो एक आदमी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी जिसके साथ वो उसी टाइम मिली थी। और सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली पुलिस ये देखकर हैरान थी कि समंथा को कोई परवाह ही नहीं है अपने बेटे की, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। समंथा ने पूरा मेकअप कर रखा था, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर रही थी। इससे तो पुलिस का शक और पक्का हो गया समंथा पर। बाद में जब समंथा के साथ पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस किया कि वो अपने बेटे लियम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिसके चलते उसने अपने बेटे का दम घोट दिया। फिर 30 जून को समंथा को जज के सामने पेश होना था और उस दिन काफ़ी शॉकिंग चीज़ें बाहर आई जिनमें ये पता लग रहा था कि समंथा ने आखिर अपने बेटे की जान ली कैसे। वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने जज के सामने बताया कि समंथा ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अपने बेटे से फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसने लगभग 15 मिनट तक अपने बेटे का गला दबाए रखा और उसकी जान ले ली। गाइस, 15 मिनट! क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लियम उस समय कितना डरा हुआ होगा और कितना हर्ट होगा कि उसकी माँ ही उसका मर्डर कर रही है, उसकी जान ले रही है। इस वर्ल्ड में कोई भी डिज़र्व नहीं करता इतने बुरे ट्रेजेडी से गुजरने की। और लियम के पिता तो पूरी तरीके से टूट चुके थे। निकोलस को जब सबसे पहले पता लगा कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, उस दिन वो बहुत टूट गए और उसके कुछ ही समय बाद जब उसे ये पता लगा कि उसके बेटे की मौत और किसी की वजह से नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी की वजह से हुई है, उसकी खुद की बीवी ने उनके बच्चे की जान ले ली। निकोलस को काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। समंथा कभी भी ऐसी माँ रही ही नहीं थी जो अपने बच्चे को हर्ट करे या फिर वो बहुत ही क्रूर हो। वो तो हमेशा से ही लियम की बड़ी केयर करती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। तो हुआ क्या था आखिर उस दिन जिसकी वजह से समंथा ने अपने बेटे की जान ले ली? बल्कि एक टीवी इंटरव्यू में तो निकोलस ने समंथा को डिफेंड करते हुए एक बात भी बोली थी कि समंथा कभी भी एक बुरी माँ नहीं रही, बस वो एक वीक मोमेंट में चली गई जिसके चलते उससे एक गलती हो गई। लियम को याद करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया ला कोलिना पार्क में, जो लियम की फेवरेट प्लेस थी। उस दिन वहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स भी आए और वो अपने साथ बलून्स, फ्लावर्स और लियम के पिक्चर लेकर आए उसको याद करने के लिए। फैमिली मेम्बर्स ने ब्लैक टी शर्ट्स पहनी जिसके सामने लियम का फेस प्रिंटेड था। निकोलस ने उस दिन पार्क में अपने बेटे के साथ बिताई हुई सभी यादों को ताज़ा किया और सबको बताया
कि ये पार्क लियम के लिए उसके सेकंड होम की तरह था। गाइस, ये केस बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, स्पेशली अगर हम रीज़न की तरफ जाएं। अगर आप किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से फ्रस्ट्रेटेड हो, दैट डजंट मीन, और वो एक कोई भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं हुआ एक इनोसेंट से छोटे प्यारे बच्चे की जान लेने के लिए। अगर वो लियम से इतना ही फ्रस्ट्रेटेड थी तो वो उसको अपने साथ लेकर ही क्यों गई? उसको वैसे भी अपने पति के साथ नहीं रहना था, इसलिए वो अपने पति को छोड़कर गई थी। तो वो लियम को भी उसके पिता के साथ छोड़ जाती और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती और जैसे उसे अपना जीवन जीना था वो जी लेती। इट्स क्रेज़ी कैसे उसने अपने बेटे को माउंटेन पर मरने के लिए छोड़ दिया और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और जगह जगह घूमने लगी, खाने पीने लगी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और इससे साफ पता लगता है कि समांथा कितनी सेल्फिश, क्रूअल और कोल्ड थी। एंड आई होप कड़ी से कड़ी सज़ा समांथा को फ्यूचर में मिलेगी। बात करें अगर निकोलस की, तो वो एक काफ़ी अच्छे पिता थे और वो अपने बेटे को कभी भी खोना नहीं चाहते थे, स्पेशली इतने हॉरिबल तरीके से तो कभी भी नहीं। लियम एक स्वीट और इनोसेंट बॉय था और वो ऐसी मदर डिज़र्व नहीं करता था। मे लियम रेस्ट इन पीस एंड हियर आई रेस्ट माई केस एज वेल। आप लोग इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.